वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा बाय द ब्रेव। तो गाइस आज हम आए हैं सर्वम कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा राजस्थान। तो अब यहाँ पे हम मिलेंगे, यहाँ के जो डायरेक्टर है, एचओडीज है, उनसे मिलेंगे। आज हम मिलेंगे एएम सर से। सर, तो बच्चे को कैसी तैयारी करना चाहिए 2026 में सिलेक्शन के लिए? सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो सवाल पूछा कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, हर साल बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। यस सर। लेकिन हम जब भी किसी साल नीट की तैयारी करते हैं तो हमारा बेस होता है कि उस साल नीट का पेपर कैसा आया। जी। इस बार नीट 25 का जिस तरह का पेपर आया है तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए बहुत सोच रहा है, बहुत हिचकिचा रहा है कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कैसे करें। पेपर का लेवल अच्छा था, हार्ड शब्द कहना अच्छा नहीं है बट लेवल जरूर अच्छा था। वो भी हम जब नीट 2024-23 से कंपेयर करते हैं तो जी। बाकी अगर हम ऐसे टीचर हम अगर अपने लेवल पे देखें तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर इसी अच्छे लेवल का आना चाहिए। यस। ताकि जो कैलिबर वाले बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन हो, केवल किस्मत और भाग्य के भरोसे ना हो। पहले जब पेपर आसान आते थे, जैसा कि कोविड के टाइम 4-5 साल आए हैं, यस। तो थोड़ा वहां पर भाग्य के भरोसे वाली बात भी है, थोड़े तुक्के लग जाते थे, बहुत सुपरफिशियल पेपर था तो हल्का हल्का किसी ने पढ़ा तो भी अच्छे नंबर आ जाते। जी। अब नंबर अच्छे आ जाते हैं तो बच्चे के लिए एक भ्रम की स्थिति होती है, उससे कभी कभी ये गलतफहमी हो जाती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल हर बच्चा कर सकता है, लेकिन उनका बेसिक अच्छा होना चाहिए। जी। नीट 2025 के पेपर ने हमें सिखाया कि जो पूरे बेसिक के साथ तैयारी करेगा साल भर ढंग से, उसका सिलेक्शन पक्का है, उसी का सिलेक्शन होगा जो अच्छे से पढ़ेगा साल भर। इस बार जिस तरह का पेपर था ऐसा भी नहीं है कि सीधा सीधा उठा के दे दिया। जी। आप फिजिक्स में देख लें, इवन बायो में भी देख लें, तो इसका मतलब ये है कि तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। यस। लॉजिकल रीजनिंग एक शब्द होता है, यहाँ सब्जेक्ट की रीजनिंग पे काम करना पड़ेगा कि आपको सब्जेक्ट को ढंग से एक एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके कंसेप्ट समझने पड़ेंगे और उसी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और ये पूरे साल का प्रोसेस है। बच्चों को इसमें कहीं डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे तो नीट में बड़े कम नंबर आए हैं। पिछले साल से हम देख रहे हैं तो 2024 से 2025 में लोगों के 100 नंबर से भी ज्यादा का फर्क आया। यस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है यहाँ ओवरऑल कट ऑफ भी कम जाएगी। जहां हो सकता है पिछली बार 640 वालों को कॉलेज नहीं मिला, हो सकता है यहाँ 550 वालों को भी मिल जाए। जी सर। नीट 2024 में जब बच्चे तैयारी करते तो हर एक के दिमाग में यही था कि 650 से ज्यादा ही नंबर लाने पड़ेंगे तभी कुछ अच्छा कॉलेज मिलेगा। यस। अब इस बार की कट ऑफ के बाद हो सकता है बच्चे के मन में ये रहे कि यार 550 भी ले आए तो भी हो जाए, तो भी गवर्नमेंट कॉलेज। तो इसलिए पेपर की लेवल और टफनेस से परेशान नहीं होना है। बस ये ध्यान रखना है कि जो पढ़ें पूरा पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। और इस तरह के पेपर ही रियल जो क्वालिटी होती है, जो एक देश में अच्छे डॉक्टर्स हमें जो चाहिए, उस तरह के तभी निकल पाएंगे जब इस तरह का पेपर है। जी। हर बच्चा अभी भी सेलेक्ट हो सकता है, बस वो अच्छे मेंटर से पढ़े, अच्छे टीचर से पढ़े। कोचिंग का नाम इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वहां पढ़ाने वाले लोग हैं वो इम्पोर्टेंट है। हॉस्पिटल में सर्जरी करने वाला डॉक्टर इम्पोर्टेंट होता है, वो डॉक्टर किस हॉस्पिटल में बैठा है वो मैटर नहीं करता। यस। ठीक इसी तरह से बच्चों को भी अपनी जब तैयारी शुरू करनी है तो ये देखना चाहिए कि मुझे पढ़ाएगा कौन। यस सर। ठीक है। हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो हम हिंदी मीडियम हो और इंग्लिश मीडियम हो दोनों पे बराबर काम करते हैं। जी सर। ना कोई टीम या किसी टीचर किसी फैकल्टी का फर्क है। मैं खुद अगर हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो वही इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल नोट से लेकर क्वेश्चन तक आप मैच कर सकते हैं। जी सर। क्योंकि लैंग्वेज से किसी को जज नहीं किया जा सकता, हर तरह के बच्चे दोनों मीडियम में होते हैं। यस। तो बच्चों को बस ये, क्योंकि ऐसा आजकल देखा गया कि कई जगह हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ थोड़ा अलग फैकल्टी, ये सब चीजें हम नहीं करते और ये होनी भी नहीं चाहिए। तो बच्चों नीट 2026 के पेपर को देख करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके अगर नंबर आपको कम भी लग रहे हैं तो अब बहुत ज्यादा नंबरों की जरूरत नहीं है, कम नंबरों पर भी कॉलेज मिल जाया करेगा अगर इसी तरह के पेपर आगे भी कंटिन्यू रहते हैं। तो बस आपको चाहिए तो साल भर ढंग से पढ़ाई करें, अच्छे टीचर्स से गाइडेंस लें, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करें, एक अच्छे संस्थान अच्छे टीचर से जुड़िए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस अगर आप हिंदी मीडियम से हो और आप चाहते हो कि जो फैकल्टी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है वो हिंदी मीडियम में पढ़ाए तो आप सर्वम इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो फैकल्टी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है वही हिंदी मीडियम में पढ़ाएगी आप सभी को। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।